भारद्वाज होम्यो अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खुले रहो, खुले खुले, थोड़ी लाइन बढ़ाओ, लाइन से। एक मिनट, थोड़ा लंबा काफिला, लंबा दिखना चाहिए। और जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब दीवान है जिंदा जब तक फांसी दो, फांसी दो। इंद्र के हत्यारे को फांसी दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इंद्र हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंद्र हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हर जोर जुल्म की फांसी दो, फांसी दो। हर जोर जुल्म की टक्कर ले, हर जोर जुल्म की टक्कर ले, हर जोर। आपने अभी इन तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के जालोर जिले में एक अध्यापक के घड़े से पानी पीने पर छात्र इंद्र मेघवाल की पिटाई के बाद हुई मृत्यु पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाबा भीमराव अंबेडकर चौक रेवाड़ी से धरना प्रदर्शन शुरू कर जिला सचिवालय पर राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीडीपीओ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं सभी सामाजिक संगठन के नेताओं ने क्या मांग की है, वह राजस्थान सरकार को क्या चेतावनी दी है। साहब ये तीनों भेज देंगे, तीनों भेज देंगे। इनको फांसी की मांग, हमारे समाज के साथ हम जब लेके आए हैं, हम फिर लेके आएंगे। हमारी बच्चियाँ भी जो है मतलब मारी जाएंगी, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो हम आ जाएंगे सर। जैसे सर 2 अप्रैल को हमारे सभी समाज अनुसूचित जाति के सभी लोगों ने चक्का जाम कर दिया था पूरे हिंदुस्तान का, और सरकार को घुटने टेकने पड़े एरोसिटी एक्ट के विरोध में जो उन्होंने लागू करा। उससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो दलित समाज को। जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान के जालोर में जो इंद्रराज मेघवाल जी, जो हमारा बेटा, हमारा भाई, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, तो आज इस घटना से ये पता लगता है कि देश में ये कहने वाले कि देश में हर जाति एक समानता है, कहाँ इस जाति समानता है। मैं उस टाइम के पीछे जाना चाहूँगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमने सुना था कि उनको कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता था। ये तो उससे बड़ा अत्याचार हुआ है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने अध्यापक के मटके से पानी पिया था। तो दलित समाज, पूरा अनुसूचित जाति समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ जो उनका शव आपत्तिजनक उसमें एक कमरे में मिला था, जब अनुसूचित जाति समाज ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। जब नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में एक देहांत समारोह में जब जाते हैं तो दलित छात्रों ने उनका गो बैक के नारे लगते हैं। और ऐसा पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण रोकना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को यही एक चेताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज को
दलित समाज को इतना कमज़ोर मत समझिए, नहीं तो 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर दिया जाएगा। तो मेरे समाज के यहाँ मेरे मौजूद आदमी, मेरे भाई युवा साथी यहाँ हैं। आगे की रूपरेखा आज हम डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रूपरेखा पूरा समूह, पूरी संस्था के लोग, हमारे बुजुर्ग ये तय करें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लगता नहीं है कहीं वो, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर ऐसा हुआ तो हम हर सरकार का बहिष्कार करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 33% के भागीदारी रखते हैं। हम सरकार बढ़ाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। बड़ा गुनाह है तो हम सोच नहीं सकते कि हमारा देश स्वतंत्र है। जब तक हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम राजस्थान के इस जालोर कांड की घोर निंदा करते हैं और वहाँ की सरकार को या कोई भी सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वो एससी समाज को इतना कमज़ोर ना पड़े। एससी समाज ना कमज़ोर था और ना कभी रहेगा, और आगे आने वाले भविष्य में अगर हम सरकार की भागीदारी में अपना हिस्सा दे सकते हैं तो हम अपना हिस्सा लेना भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे। मैं आज की इस घटना की जो भारत देश, जो आज भारत सरकार एक तो 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरा अनुसूचित जाति के लिए ये अमृत महोत्सव नहीं, ये जहर का महोत्सव मनाया जा रहा है। जो कि राजस्थान में जो एक 9 साल के बच्चे की शिक्षक ने जो हत्या की है वो एक बहुत ही निंदनीय और घटना है। दूसरी, एक जयपुर में एक शिक्षिका को उसके पैसे मांगने के ऊपर भी उसको जिंदा जला दिया गया है। जयपुर से रायसर गांव है 80 किलोमीटर दूर, उसको जिंदा जला दिया गया है। तो उसकी भी घोर निंदा करते हैं। और मैं राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर जब उदयपुर में कन्हैयालाल की कोई होता है हादसा तो उस पर तो राजस्थान सरकार यानी कि गहलोत सरकार वहाँ 50 लाख रुपए तुरंत घोषणा करती है, और यहाँ और एक एससी समाज का जो बच्चा हुआ है उसके लिए उन्होंने 5 लाख। तो ये उस गहलोत सरकार के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक और बेहुदा बयान है कि इस देश के दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर सरकार चाहे जिसकी भी हो, एक साजिश के तहत उनके साथ अपराध किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जो देश के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र की सरकार ने दलित शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के 305 करोड़ रुपया कम कर दिया है, और जो दलितों के उत्थान के लिए 50,548 करोड़ रुपया थे उसको 30,850 करोड़ रुपया कर दिया है। और जब भी ये लगातार कम करते जा रहे हैं, और दलितों पर ये कोई पहला मामला नहीं है। हर रोज़ हाथरस की बेटी कौन थी, उन्नाव की बेटी कौन थी, रोहित बेमुल्ला के हत्या की गई, तो राजस्थान के 3 बच्चों को निवस्त्र करके दलितों को उनको मारा गया। वसुंधरा के राज में नागौर में 17 महिलाओं को ट्रक पर बांध करके उनको घसीटा गया, जिसमें 3 मर गए हैं। तो ये सवाल ये है कि आज शासन प्रशासन जो भी रहो उसको दलित और गरीब समाज से निराश। आप ये पूछ रहे हैं कि 75 साल आज़ादी कहाँ गए? 75 साल में तो उत्थान होना चाहिए था। जो आज़ादी के दिन बढ़ रहे हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म और जाति अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या कुछ मांगे आप लोगों के? मांगे हैं कि जो टीचर है वो सरस्वती विद्या मंदिर है, तलाश करो वो किसका मंदिर है। और एक बच्चा अगर मटके में पानी पी ले और उसका ब्रेन हेमरेज, उसको किस तरह कुटा पिटा जाए, वो मर जाए, और फिर इसको ट्विस्ट दिया जा रहा है कि ये घटना वो नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी मिले, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है हिंदुस्तान का। बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई अध्यापक ने पीट के, जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, उसमें हमारे बच्चे की हत्या हो जाती है। रोक लो एक बार रोक लो। 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था तो हमारे बच्चे की एक पीट के हत्या कर दी गई है, जिसके सामने हमारा पूरा समाज एकत्रित होके गहलोत सरकार का बहिष्कार करता है और उनको ये मांग करता है कि सरकार से कि बच्चे के ऊपर जिस भी टीचर ने, जिस भी अध्यापक ने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और बच्चे के परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। का जो एक बच्चा इंद्र था, हम उसके लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक छोटे से बच्चे को शिक्षक के द्वारा स्कूल में पानी ना पिए जाने पर उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया जाता है। तो ये मैं मानती हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में हमें एक मतलब ये कलंकित करने वाला एक वो है समय है। और दूसरा, जयपुर में जो एक हमारी बहन थी सुनीता रैगर करके, उसको जिंदा जला दिया गया है। तो मैं कहती हूँ कि समाज में आज इससे बड़ी मतलब अगर दरिंदगी कोई हो नहीं सकती, तो मैं सभी सरकारों से, स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, उनसे गुजारिश करती हूँ कि ये दलितों पे जो आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इन पे अंकुश लगाया जाए। और हम जो महिलाएं हैं, आज मैं उस बच्चे की वीडियो देख के आप यकीन मानना कि हम महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने मतलब खाना तक नहीं खाया। क्या बीती होगी उस बच्चे की माँ बाप पे, कि जिन्होंने उसको पैदा किया था और वो अपने सामने उस बच्चे को तड़पते हुए मरते देख रहे हैं। तो मैं सरकारों से यही कहना चाहूँगी कि ये अत्याचार बंद कर दे, वरना जो हम महिलाओं को आप अबला समझ रहे हो, हम महिलाएं कितना बड़ा आंदोलन करेंगे। और मतलब कोई भी सरकार हो, महिलाओं का सरकार बनाने में बड़ा हाथ रहता है, तो हम किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है। इसके अंदर जिस प्रकार से 76वां महाआज़ादी का पर्व मनाया गया, ये पूरे देश के अंदर बड़ी शर्मसार वाली घटना है कि एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और राजस्थान के जालोर के अंदर एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को इस तरीक़ा से बेरहमी से पीटा गया, जिसकी हत्या होगी। इसका आज पूरा शहर, पूरा शेड्यूल कास्ट वर्ग जो है राजस्थान का सरकार का घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि जल्द से जल्द उस बच्चे को न्याय दिलाए और राजस्थान सरकार को बर्खास्त करे।